अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए जी, ये बहुत आपका अहम सवाल है। एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल में वो उस तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रही है या एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो टोटली आज़ाद होता है, वो अपनी जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, सारों के सार जितने उन्हें भी फाइल किया है, जो जीते हैं इलेक्शन, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा कहा है कि हम पीटीआई से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर वो पीटीआई से मुंसलिक हैं तो वो उनके पास सिंबल नहीं है, ये दुरुस्त है, उस हद तक वो आज़ाद थे। लेकिन अब वो सिंबल का मामला ख़त्म हो गया है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है, अब वो पीटीआई के ही कैंडिडेट्स हैं और पार्लियामेंट में वो पीटीआई के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोशिश की ये कहने की कि वो पीटीआई को नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो गैर आइनी हरकत करेगा और कानून के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी कि हम भी अदालत के पास जाएंगे और उनके अगर एक्शन को ऐसा लिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, इमरान खान साहब को वोट दिया है। जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे, वो पीटीआई का कैंडिडेट है। वो पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी पीटीआई के ही कैंडिडेट रहेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की, चाहे वो छोटी जमात हो चाहे ना हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आपको याद है जब सिंबल केस का लाइव कवरेज हो रही थी, तो आपको याद है कि ये एक सवाल उठा था, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि जनाब हमारे मुताबिक तो ये सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड कर सकते। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक कॉमन सिंबल नहीं होगा, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उस वजह से जो कौम थी शुरू में कंफ्यूज ज़रूर हुई क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स थे, लेकिन खराज तहसीन पेश करता हूँ इस कौम को कि उन्होंने उसके बावजूद ये समझा और जाना और उसको अंडरस्टैंड किया कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना, और उस सिंबल की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पीटीआई के कैंडिडेट्स को उन्होंने इलेक्ट किया। अली ज़फ़र साहब, एक कानूनी नुक्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया गया। उस सूरत में आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कदम हो गए और पार्टी एक तरह से डिसमेंटल है इस वक्त। दूसरा नुक्ता ये है कि आपके एक वकील है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इसी नुक्ते पर दायर की थी कि पीटीआई के कैंडिडेट जो आज़ाद हैं उनको पीटीआई का ही तस्वुर किया जाए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की जाए, वो भी खारिज हो चुकी है। इस सूरत में भी आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स ही रहते हैं? जी देखें, मेरी नज़र में सबसे पहले तो पीटीआई जो है वो उस डी रजिस्टर नहीं हुई। पीटीआई एक पार्टी है, एग्जिस्ट करती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमने कराने हैं, उसका प्रोसेस आपको याद है इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था, और उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी आ गए थे। लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शन था और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था उसको सील कर दिया गया था, और हमारे लोगों को खदशा था कैंडिडेट्स को कि वो पकड़े जाएंगे अगर वो आए और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। अब वो जो सिलसिला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो दोबारा शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और आप देखेंगे कि जल्द 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। तो वो जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो भी दूर कर देंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह करके इलेक्शन। कौन सा दिन है जिस दिन रोज़ इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई,
यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर कौन, हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, अवाम ने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियों नज़र में देखा जाए तो जो सानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है? मौजूदा सूरत-ए-हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइनअप कोई तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढने के किधर गुम गया। अच्छा, बताइएगा मैडम, ये बता दीजिएगा और क्या अब आप अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही है कि आप इख्तियार मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहाल ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहाल है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहाल दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता तो उन्होंने हमें तैयार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहाल की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी चीजें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक सी मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो। वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप कर दें कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए? देखिए, पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज़ भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए, जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखेंगे, ये देखें, मेरी बात सुने। अब लोगों ने अपने ज़मीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से,
इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है।